हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सवेरे मीरा और आज पेश खिदमत है एक नई वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीविटामिन्स। कौन लोग मल्टीविटामिन ले सकते हैं, किन लोगों को मल्टीविटामिन नहीं लेना चाहिए, मल्टीविटामिन क्यों ज़रूरी हैं, मल्टीविटामिन किस वक्त लेने चाहिए, इस पे इंशाल्लाह हम बात करने जा रहे हैं। तो गाइस, मल्टीविटामिन को समझने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि हमारी खुराक किन हिस्सों पे मुश्तमिल होती है। तो जो हम खुराक लेते हैं उसके दो बेसिकली हिस्से हैं, एक है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें यूजुअली हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे फैट्स और प्रोटीन्स आ जाती हैं। और दूसरे नंबर पे जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी खुराक में होते हैं वो उसके अंदर हमारे पास मिनरल्स आ जाते हैं और दूसरे नंबर पे हमारे पास उनमें आ जाते हैं वाइटामिन्स। तो गैस, जो हमारी खुराक के अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो तो हम यूजुअली लेते हैं, जैसे मैंने जिक्र किया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो मिनरल्स हैं या जो वाइटामिन्स हैं वो यूजुअली हमारी खुराक के अंदर मौजूद नहीं होते। अगर होते हैं तो बहुत कम मकदार में होते हैं, और अगर होते हैं तो कुछ हमारी जो खुराकें हैं, सब्जियां हैं या जो हमारे जो भी मीट हैं, कुछ में होते हैं कुछ में नहीं होते। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है मल्टी वाइटामिन्स, तो हमें पता होना चाहिए कि वाइटामिन्स को दो हिस्सों में बेसिकली तकसीम किया गया। एक हिस्सा है जिसको हम कहते हैं फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। इसके अंदर हमारे पास आते हैं ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इसके साथ साथ जो हमारे पास दूसरा हिस्सा है वो है वाटर सॉल्युबल जो हमारे वाइटामिन्स हैं। उसके अंदर हमारे सारे बी कम्प्लेक्स आ जाते हैं, B1, B2, B6, B9, B12। विटामिन सी भी उसके अंदर आता है। तो गैस, चले बात करते हैं पहले फैट सॉल्युबल विटामिन्स की। इसके अंदर हमारे पास पहले आता है विटामिन ए। विटामिन ए का सबसे जो बेस्ट सोर्स है, यानी कहाँ से आप ले सकते हैं, वो है गाजर, कैरेट या फिर लीफी वेजिटेबल्स, हर वो सब्जियां जिनके पत्ते होते हैं। इसकी कमी से हमें एक बीमारी हो जाती है, खुदा ना खास्ता, उसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, यानी आपको रात को सही नज़र नहीं आता। तो विटामिन ए फिर इसका मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ। तो इसका मतलब है हमें गाजर का इस्तेमाल करना चाहिए या लीफी वेजिटेबल्स लेनी चाहिए। अगर आप ये नहीं लेते तो फिर विटामिन ए ज़ाहिर आपकी बॉडी को नहीं मिल रहा। ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट विटामिन है वो है डी। विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारी हड्डियों को मजबूत और स्ट्रांग बनाता है। बच्चों में इसकी कमी की वजह से हो जाते हैं रिकेट्स, बच्चों की बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं। और बड़ों में, अडल्ट्स में अगर इसकी कमी हो जाए तो ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। ऑस्टियोमलेशिया बेसिकली क्या होता है कि आपकी हड्डियां जो हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, फ्रेजाइल हो जाती हैं। जब सॉफ्ट हो जाती हैं उनके टूटने का इम्कान बढ़ जाता है, मल्टीपल फ्रैक्चर्स का चांस रहता है अगर कभी आपको कोई इंजरी होती है या कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है। बेसिकली जो अब नॉर्मल मिनरलाइजेशन हो जाती है। तो इसलिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से लिया जा सकता है, इसका सबसे बेहतरीन हल है सनलाइट। और कभी दिन में आप 30 से 35 मिनट धूप में बैठें। हाँ, गर्मियों में आप नहीं बैठ सकते, लेकिन यह है कि सर्दियों में आप इसको ले सकते हैं। और इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल है बॉडी के अंदर, कि ये प्रिकर्सर हार्मोन प्रोड्यूस करता है। हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स जो हैं उनके लिए भी विटामिन डी एक सोर्स है। तो इसलिए विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम प्रोड्यूस करती है। तो इसलिए विटामिन डी का इस्तेमाल हम जो है बाहर से फिर हमें लेना पड़ता है। इन ड्रॉप डी के नाम से भी यूजुअली आता है, सनी डी के लिए आता है, या फिर इसको आप सनलाइट से लें। और उसके अलावा जो है इसका हमें सबसे इम्पोर्टेंट ख्याल ये रखना है कि ये हमें ज़रूर लेना है कम से कम इन ड्रॉप डी। यूजुअली वैसे तो आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लें, लेकिन फिर भी महीने में एक ले लें तो उसका कोई हर्ज नहीं है। तो विटामिन डी का मैंने डिटेल बता दी, लेकिन एक चीज़ और बता दूं कि सनलाइट में है, लेकिन एग की योक में भी विटामिन डी होता है, तो वो आप जो है वो ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑरेंज जूस जो है उसके अंदर भी विटामिन डी मौजूद है, ये याद रखिए, मैंने आपको लेटेस्ट चीज़ बताई है। अक्सर लोग कहते हैं विटामिन डी कहाँ पे, आपके ऑरेंज जूस में भी है, ये इम्पोर्ट नोट कर लें। और दूसरे नंबर पे मैंने आपको बता दिया एग योक के अंदर भी विटामिन डी होता है। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं तीसरे विटामिन की, जो कि फैट सॉल्युबल है, डेट इज़ ई। ई विटामिन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, यानी ये आपकी बॉडी के अंदर हर किस्म के इन्फेक्शंस को ख़त्म करता है, कैंसर सेल्स को मारता है, यानी आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करता है। तो विटामिन ई जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई को हम जो है कैसे ले सकते हैं, सबसे ज़्यादा विटामिन ई बादाम में पाया जाता है, एमंड में। तो आप अपनी ग़िज़ा में बादाम का इस्तेमाल शुरू करें।
आगे आगे जी विटामिन के का काम है ब्लड क्लॉटिंग में। क्या खून की कभी इंजरी होती है तो ब्लीडिंग होती है तो क्लॉटिंग में मदद देता है। कहाँ से लिया जा सकता है? ये सारी लीफी वेजिटेबल्स में विटामिन जो है कि मौजूद होता है, तो आप हरी भरी सब्जियों का इस्तेमाल करें। तो गैस ये थी फैट सॉल्युबल चार की डिटेल, ADE, K। इनकी मैंने आपको सोर्सेज भी बता दिए, रिपीट कर रहा हूँ। विटामिन ए आप कैरेट से ले सकते हैं, कोई एक नाम लूँ अगर तो। विटामिन डी अंडे की जर्दी में मौजूद है, ऑरेंज जूस में है, सनलाइट में है, बाहर से भी हमें लेना पड़ सकता है जो इन ड्रॉप डी सनी डी के नाम से आता है। डॉक्टर की हिदायत में आप लें। उसके बाद हमने बात की है विटामिन ई की। विटामिन ई बादाम से ले सकते हैं, आमंड से। और विटामिन के जो है वो लीफी वेजिटेबल से आप ले सकते हैं। तो कैसे आप बात करते हैं विटामिन जो हमारे पास वाटर सॉल्युबल हैं, उसके अंदर बी कम्प्लेक्सेस हैं, B1 है, B2 है, B6 है, B9 है, B12 है। ये सारे विटामिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से अगर देखा जाए तो अगर B9 की कमी हो तो हमारे जो है नर्व्स का मसला हो जाता है, यानी जो हमारे दिमाग से पैगाम लेके आती हैं, हाथ पाँव सुन्न होते हैं लोगों के, सुइयाँ चुभती हैं, प्रिकिंग होती है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं विटामिन B9 की कमी से। विटामिन B12 की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। तो इसी तरह विटामिन सी जो है उसकी कमी से स्कर्वी होती है, यानी आपके मसूड़ों के अंदर इन्फेक्शन या ब्लीडिंग रहती है। तो ये सारे विटामिन जो हैं ये जो है हमें ग़िज़ा में यूजुअली नहीं मिलते। तो जितने हमारे बी कम्प्लेक्सेस हैं ये हमें प्रोटीन डाइट से मिल जाते हैं, बीन्स में होते हैं, पल्सिस में होते हैं। और विटामिन सी जो है वो हम अक्सर कहते हैं माल्टे में ज़्यादा होता है, लेकिन विटामिन सी का जो स्कॉर्बिक एसिड का रिच सोर्स है वो गावा है, अमरूद है। तो अमरूद लें, माल्टा भी लें, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, लेकिन अमरूद ज़रूर इस्तेमाल करें। तो गाइस हम अभी बात कर लेते हैं कि विटामिन लेने का सबसे बेहतर टाइम कौन सा है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि विटामिन रात को लेने चाहिए। विटामिन दिन में 24 घंटे में आप किसी भी वक्त ले सकते हैं, लेकिन बेटर फंक्शन, ब्रेन फंक्शन के लिए, बेटर एक्टिविटी के लिए अगर आप सुबह इनको नाश्ते के बाद लें तो पूरा दिन आपकी मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट रहेगी, आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी और आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। हाँ, आप रात को भी इसको ले सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खाली पेट ना लें। इनको हमेशा खुराक के बाद लें, खाने के तकरीबन आधा घंटा या पौने घंटे के बाद लें, फ़ौरन ना लें, क्योंकि बहुत सारे विटामिन के अंदर टाइप्स हैं जिनका फूड की अब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट हो सकता है। तो खाना खाने के आधा पौना घंटा बाद आप ले सकते हैं। बेस्ट टाइम मॉर्निंग का है, लेकिन रात को भी ले सकते हैं। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कौन लोग नहीं ले सकते। वो लोग जिनको दिल के मसाइल हैं या ब्लड प्रेशर का मसला है वो अपनी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लें, क्योंकि ये जितने विटामिन होते हैं या मिनरल्स हैं इनकी वजह से कोई बॉडी के अंदर चेंजेस आ सकती हैं, दिल के मरीज़ों में कोई प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि मिनरल्स हैं या विटामिन हैं। तो इसलिए डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ये लोग लें। अच्छा नाज़रीन, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट याद आ गई कि अक्सर लोग ना ग्लूटाथायोन लेते हैं अपने चेहरे का रंग साफ़ करने के लिए, साइयाँ ख़त्म करने के लिए। याद रखें जो ग्लूटाथायोन है ये 10 से 12% सिर्फ बॉडी में अब्जॉर्ब होता है, बाकी सारा एक्सक्रीट हो जाता है। इसलिए फिर वो लोग जो टैबलेट की बात कर रहा हूँ, अगर कुछ लोग फिर इंजेक्शन लगाते हैं तो वो रिटेन करता है, लेकिन इसके नुकसान आता है। ये सिर्फ कुछ ख़ास मरीज़ों के लिए ग्लूटाथायोन रिकमेंड किया जाता है जिनको वाकई प्रॉब्लम होता है। तो ग्लूटाथायोन को अवॉइड करें, इसका इस्तेमाल नहीं करें। तो गैस एंड पे बात ये आती है कि कौन सा मल्टीविटामिन ले सकते हैं। तो मल्टीविटामिन ये एक सेंट्रम है, बहुत अच्छा मल्टीविटामिन है, GSK का है, फाइज़र का भी आता है। इसमें 50+ भी आते हैं, अडल्ट का भी आता है और 50 से बिलो का भी आता है। तो इसके अंदर सारे अगर आप देखें तो एसेंशियल विटामिन मौजूद हैं। रेटिनोल ये यानी विटामिन ए को ही कहते हैं, और इसके अलावा कैरोटीन्स मौजूद हैं, मैग्नीशियम, क्रोमियम और सारे तकरीबन इसके अंदर मिनरल्स वगैरह भी मौजूद हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप ये लें, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मुझे तो चलो वो गिफ्ट आया है, छोटा भाई जो ऑस्ट्रेलिया होता है उसने गिफ्ट किया है जी। तो ये नहीं, आप पाकिस्तान में इसकी जगह सरबेक्स मौजूद है, रिवाइटल आता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे मल्टीविटामिन हैं। एक बहुत अच्छा मल्टीविटामिन मैं प्रेफर करता हूँ, उसका नाम है मल्टीबायोनेटा M, मॉर्टन डो का। वो है भी सस्ता है, वो सॉफ्ट जेलाटिन कैप्सूल है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस चूँकि मैंने पहले बताया कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको ज़्यादातर ग़िज़ा में नहीं मिलते, तो आप ये मल्टीविटामिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एक गोली खानी होती है, लेकिन फिर भी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। और अगर जब भी इस्तेमाल करें कम अज़ कम 15-20 दिन लाजमी इस्तेमाल करें, फिर कुछ वक्फ़ा दें, फिर इस्तेमाल करें। और जिनको वाकई कोई डेफिशिएंसी है वही करें, और ज़रूरी नहीं कि आप इसको इस्तेमाल करें। हाँ, वक्तन फ़वक्तन कर लेना चाहिए। थैंक यू जी। तो गाइस ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी इसमें।
अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह आपका और हम सब का हमें नासर हो। अल्लाह हाफिज़।